नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वहीं 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वर्ल्ड डेयरी समिट में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, डेयरी समिट में 40 देशों के 1500 प्रतिभागी भी मौजूद रहने वाले। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, डेयरी समिट में 40 देशों के 1500 प्रतिभागी भी मौजूद रहेंगे। वहीं वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, साथ ही अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन करने पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो 12 सितंबर को उद्घाटन किया जाएगा। वर्ल्ड डेयरी समिट में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं बता दें आपको, 40 देशों के 1500 प्रतिभागी मौजूद रहने वाले हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया जाएगा, उसका उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी, जहां पर 12 सितंबर को उद्घाटन समारोह रखा गया है। नोएडा में ये समारोह रखा गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। साथ ही उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। डेयरी समिट में 40 देशों के 1500 प्रतिभागी भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 8 सितंबर को एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। तो देखिए, बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो देखिए, सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो देखिए, 8 सितंबर को एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहने वाले हैं जेपी नड्डा, जहां पर सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। तो बता दें आपको, बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जेपी नड्डा शामिल होंगे। कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे 8 सितंबर को, जहां पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। उनमें से एक कार्यक्रम रखा गया है, सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो वहीं आज से 2 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर रहेंगे दिल्ली सीएम। हिसार में युवाओं के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम केजरीवाल। आदमपुर में रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, पंजाब सीएम में भगवंत मान भी सीएम केजरीवाल के साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो हिसार में युवाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे, आदमपुर में रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान भी सीएम केजरीवाल के साथ मौजूद रहने वाले। तो देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा में एक्टिव नजर आ रही है, जिसको लेकर आदमपुर में रैली का आयोजन किया गया है, जिसको संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। उनके साथ सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी, जहां पर हरियाणा के दौरे पर रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिखा, क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आ रही है? अरविंद केजरीवाल का हरियाणा का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रखे जाएंगे? साथ ही कौन कौन से मंत्री और नेता मौजूद रहने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ? जी बिल्कुल, 2 दिन का जो दौरा है केजरीवाल का, आज वो शुरू होने वाला है। हरियाणा में देखा गया था ना कि लगातार पहले उन्होंने दिल्ली जीता, फिर उन्होंने पंजाब जीता और अब उनकी बारी है हरियाणा जीतने की। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कि किस तरह से हरियाणा को नंबर बनाया जाए, उसके लिए ये 2 दिन का दौरा करने जा रहे हैं। इसमें पंजाब के जो सीएम भगवंत मान है, वो भी उनके साथ रहने वाले हैं। सबसे पहले जो आज रैली है वो हिरसा में होगी। दोपहर को 1 बजे हिसार के जो महाराजा रतन भवन है, वहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ में कुछ नेता लोग हैं जो आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, वो ज्वाइनिंग वो करवाएंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे जितने भी युवा हैं वो उनसे मिलेंगे और किस तरह से भारत को नंबर 1 बनाया जाए, उसको लेकर एक कार्यक्रम जो है वो चलाएंगे। और दोपहर को 4:30 बजे सोनाली फोगाट का जो परिवार है उनसे वो मिलेंगे। तो लगातार जो कार्यक्रम है वो होंगे और उसके बाद शाम को 4:30 बजे मिलेंगे। 5:30 बजे पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में जो छात्र नेता है और युवा नेता है आम आदमी पार्टी के, उनको जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले वो ज्वाइन करवाएंगे। लगातार ये जो कार्यक्रम है। शिखा, आदमपुर में रैली रखी गई है, उस रैली को संबोधित करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। तो रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो आदमपुर एक ऐसा एरिया है तो जहाँ पे इससे पहले जो लोग जो पार्टी लड़ रही थी वहां से उनको कोई हरा नहीं पाया था और अब वो जो है वो बीजेपी में आ गए हैं। तो उनका बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जहाँ आप आओ और अपने जितने भी पुराने पाप है उनको दूर कर दो। उनका साथ साथ ये कहना है कि आदमपुर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जातिवाद
परिवारवाद और मित्रवाद, ये सब चलता है। तो हम आदमपुर में जाएंगे, वहाँ रैली करेंगे और बीजेपी को हराएंगे। और एक बड़ा चेहरा, अगर कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ते हैं तो उनको भी हराएंगे और ये दिखाएंगे कि नहीं, अब समय आ चुका है कि परिवारवाद और मित्रवाद जो है वो खत्म हो चुका है। और ऐसे में बीजेपी को एक चुनौती कहीं ना कहीं वो देते हुए दिख रहे हैं। जी शिखा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज दिल्ली दौरा है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। वही बता दें आपको, विधानसभा भर्ती और यूके SSSC मामले पर चर्चा भी करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो देखिए, दिल्ली दौरे पर रहेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर वो कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ विधानसभा भर्ती और यूके SSSC मामले पर भी चर्चा करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो देखिए, बड़ी जानकारी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जहां पर इस समय उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती और यूके SSSC का मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर वो चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी, जहां पर दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और यूके SSSC विधानसभा भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। क्या कुछ बातचीत होगी, वो मुलाकात के बाद ही पता लगेगा। वहीं सात्विक फाउंडेशन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। इस दौरान हिंदी खबर से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि सात्विक भोजन के साथ मन के विचार भी सात्विक होने चाहिए। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अगर सर बात की जाए तो देखिए, आपने सात्विक प्रोग्राम में आप शामिल हुए, इसमें आपने एक बड़ी अहम बात कही, जिस तरीके से नॉनवेज खाने वालों को बढ़ावा मिला और भी चीज़ें, तो अब अगर वेज खाने वालों को बढ़ावा देना है तो सात्विक को बढ़ावा देना होगा। देखिए, सात्विक है तो शुद्ध है, ऐसा कार्यक्रम आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुआ था और मैं इसमें सम्मिलित हुआ ये जानने के लिए भी प्रक्रिया क्या है इसकी। तो मैं मानता हूं कि सात्विक प्रधान जब आदमी होता है तो निश्चित रूप से सही दिशा में तरक्की करता है। सात्विक प्रधान जब समाज होता है तो वो भी सही दिशा में प्रगति करता है और सात्विक समाज राष्ट्र होता है वो भी सही दिशा में प्रगति करता है। मानवता अगर सात्विक प्रधान हो तो वो भी सही दिशा में प्रगति करेगा, झगड़े भी कम करेगा, शांति भी रहेगी। तो इसलिए सात्विक प्रधान तो होना ही चाहिए व्यक्ति को। खाने का सीधा मन, सात्विक प्रधान खाने के साथ तो है ही, लेकिन और भी है, विचार में भी है, मन में भी है। मन है, चित्त है, अंतःकरण है, इन सब चीजों में है। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उनमें सब में सात्विकता आनी चाहिए, तब वो सात्विक प्रधान होता है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को, जिनका कहना है कि सात्विकता विचारों में भी होती है, सात्विकता खाने में भी होनी चाहिए। कैमरा सतीन के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। तो वही फाउंडर सात्विक अभिषेक विश्वास से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक यात्रा करते हैं या फिर शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, वे चाहते हैं कि उनको साफ सुथरा भोजन मिले। साथ ही अब सात्विक केवल खाने की चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में भी बात का ख्याल रखा जा रहा है। सुनिए। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सात्विक को लेकर एक कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अभिषेक विश्वास जी, जो कि फाउंडर हैं सात्विक विश्वास के। सर, अगर बात की जाए तो सात्विकता को लाने के लिए या इस फाउंडेशन को बनाने का विचार कहाँ से आया? एक्चुअली दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको वेजिटेरियन खाना एक्चुअली सपोर्ट सप्लाई चेन में मिल नहीं पाता था, और हमेशा कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक में जाते हैं तो आपको हमेशा एक दिमाग में रहता है कि क्या मैं ये खाऊं या मैं ना खाऊं। नॉन वेजिटेरियंस के साथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन बेचारा दुनिया में कहीं पर भी खाना नहीं खा पाता था, और यही ही कारण था जिसकी वजह से मुझे लगा कि सर्टिफिकेशन ज़रूर चाहिए, क्योंकि सर्टिफाइड फूड होना चाहिए, और सर्टिफाइड फूड का ही आज की तारीख में ज़माना है। और कोविड के बाद से तो आप समझती हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है सर्टिफिकेशन फूड बिजनेस में। तो अब फूड के अलावा भी हम बहुत सारी टेक्सटाइल में जा रहे हैं, सात्विक टेक्सटाइल्स मिलेगा आपको आगे, एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। जैसे आज मैंने DNV के साथ साउथ अफ्रीका लॉन्च किया है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए स्टेप है साउथ अफ्रीका में सात्विक को लॉन्च करना। जी सर, आपने एक लोगो दिया है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सात्विक है तो शुद्ध है, तो सात्विक को आप किस तरीके से सर्टिफाई करते हैं कि ये खाना या है? ये पूरा एक प्रोसेस है मैम, इसको मैं सर्टिफाई नहीं करता, DNV ऐसी कंपनी सर्टिफाई करती है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके प्रोटोकॉल्स हैं, इसका पूरा एक डिवीजन है, सब 100%। कहाँ काम चल रहा है इसका, आगे कहाँ? बहुत सारे ब्रांड्स कर दिए, जैसे बीकानेर वाला किया है, एस्कॉन का
अन्नकूट किया है, हम रोजिएट होटल करने जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ वेजिटेरियन किचन्स की डिमांड है उन डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर तक मुझे लगता है आपको हर जगह मिल जाएगा सात्विक देखने को। यानी कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन या फिर और भी अन्य योगा अभियान चल रहा है, वैसे ही क्या सात्विक को लेकर भी सरकार कोई अभियान चलाने वाले आपसे मिलकर? अभी तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास में प्रपोजल्स आते हैं, नीति आयोग से आता है, लेकिन अभी वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉर्मुलेट वन, बिकॉज इसको इंडिया लेवल पर लेकर के जाना, ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट मदद करे, हम गवर्नमेंट के थ्रू इसको लेकर के जाएं, लोगों तक पहुंचाएं। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे अभिषेक विश्वास जी, जो कि फाउंडर है सात्विक फाउंडेशन के, जिनका कहना है कि न केवल खाने में बल्कि अलग अलग चीज़ों में भी सात्विक चीज़ें हो, इस पर भी प्रयास चल रहा है। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। तो वहीं ब्रजनंदन दास से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने जान का कहना है जो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है उसका मस्तिष्क उच्च विचारों से भरा रहता है और शरीर भी ऊर्जावान रहता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रजनंदन दास जी, जो कि डायरेक्टर हैं इस्कॉन कम्युनिकेशन के। सर, बात की जाए तो देखिए आज सात्विकता को लेकर यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, सात्विकता को बढ़ावा देने के लिए चल रहा था। सात्विकता का असल अर्थ क्या है? सात्विकता का अर्थ है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान परम सत्य है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, पत्र पुष्प फल और जल सात्विक जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और भगवान कहते हैं कि ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि बिना उनको भोग लगाए बिना अगर इंसान कुछ खाता है तो पाप खाता है। तो हर इंसान को जो है सात्विक आहार ही लेना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जीव को जीवित रहने का अधिकार है। अगर हम किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन नहीं ले सकते। लेकिन एक सवाल ये है कि जो लोग हत्या करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पे हत्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हत्या का पाप के भागीदार भी बन रहे हैं और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी दूषित कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एक गलत है ये, बिल्कुल वास्तव समस्या क्या है कि जब गीता, भगवत गीता जो हमारा मैनुअल है, लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। उसमें क्या है, अगर गीता पढ़ें तब तो समझ में आएगा ना कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सात्विकता की बात देखिए विचारों में भी आई है। एक सवाल मेरा जुड़ा हुआ है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को कहीं ना कहीं उन पे सर्वे अब उनका किया जाएगा कि वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, क्योंकि जब विचार शुद्ध होते हैं तो सात्विकता तभी आती है। तो अब ये बताइए कि अब वो लोग बौखलाए हुए हैं, क्या उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप सनातन धर्म से हैं? ऐसा ना सांझ को आँच नहीं है ना, जो आदमी सत्य पर टिका हुआ उसको गलत नहीं सोचना चाहिए, उसे वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सत्य हैं, हम सही कार्य कर रहे हैं तो हमको शांत रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे डायरेक्टर कम्युनिकेशन इस्कॉन टेम्पल, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे ब्रजनंदन दास जी। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।